मेरे को तो मौका मिला आप सबसे इंटरैक्ट करने का, मार्केट वेटरन से, और ये समझ में आता है कि रिस्क भी बहुत होता है सिस्टम में, और बड़े-बड़े पोर्टफोलियोज को संभालने के लिए कितनी मेहनत लगती है। रिटेल ट्रेडर्स तो ये ऑप्शन, फ्यूचर्स, लेवरेज, एमटीएफ ऐसे वाले प्रोडक्ट्स की तरफ पहले देखना शुरू कर देता है, क्योंकि बड़ा पैसा कमाना है और वो भी बहुत ही छोटी अवधि में। ये मेंटालिटी होती है। तो मैं ये चीज के से मतलब बिल्कुल दूर रहिए, मतलब इसको हाथ ही नहीं लगाना है। मैं तो इस चीज़ में कई बार मैं ऐड भी देखती हूँ कि आप 300 रुपये लगाइए और 1000 रुपये का स्टॉक लीजिए, मतलब इस तरह के ऐड आ रहे हैं आज की डेट तक में। डू नॉट गेट इनटू लेवरेज, मतलब इक्विटी मार्केट में वही रिटर्न जब ऊपर जा रहा होगा तो आपको लगेगा लेवरेज से मेरा तो इतना रिटर्न बन गया, लेकिन जो नीचे आएगा तो आपका सारा कैपिटल उड़ जाएगा, आप लॉस में चले जाओगे, आप डेट में चले जाओगे। तो ये तो इस चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाना है। और जहाँ तक ऑप्शन वगैरह का सवाल है, अब रोज ही सेबी का डेटा आता है ना कि 90-95% जो इंडिविजुअल ट्रेडर में तो उससे भी ज़्यादा परसेंटेज लॉस बनाती पर है। वो सेबी ना एक बार बोल के चुप हो जाता है, वो डेटा रिपोर्ट आती है। लेकिन वो जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बम्बारमेंट होती है ना, उसमें ऐसा लगता है क्या पता यार सच ही बोल रहा हूँ, कोर्स करके देख लेते हैं एक अब बार। जितने लोगों को सेबी ने पकड़ा है, ये कोर्स वालों को, आप सबको देखिए कि 600 करोड़ कोर्स की फीस में बनाया है, किसी ने एक पैसा नहीं बनाया है ट्रेडिंग में, एक पैसा नहीं बनाया। मोस्ट ऑफ देम हैव मेड लॉसेस। आपसे 600 करोड़ फीस में ले लिया है, खुद के पोर्टफोलियो पे लॉस है। और ये मैं आपको बताऊं, लोग बोलते हैं अरे कौन सी बड़ी बात है, दिन का 1% ही तो कमाना है। ठीक है, जिसके पास ये जादू की छड़ी है ना कि वो दिन में 1% कमा लेगा, तो वो एक साल में अपने पोर्टफोलियो को 7.5 गुना कर लेगा। और अगर वो 1 करोड़ से स्टार्ट करता है तो 5 साल में, या 1 लाख से स्टार्ट करता है तो भी 5-6 साल में वो 20,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा। तो अगर उसके पास ऐसी जादू की छड़ी है तो वो आपको क्यों 5,000 और 50,000 में वो कोर्स करा रहा है? और जो कोर्स करा भी रहा है तो उसमें क्या वो जो 100% हिट रेट है, या फिर एक दो ही, वही बात हुई वो ना कि बिल्कुल, मतलब उसको तरफ जाइए ही मत, ये पूरा स्कैम है। मैं अब मतलब और मैं इससे स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकती हूँ कि जितने भी लोगों का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, किसी ने एक पैसा नहीं कमाया है ट्रेडिंग में, सारा पैसा ट्रेडिंग कोर्स फीस से आया है। और ये जो आईपीओस डिजाइन होते हैं मैम, जी। अच्छे भी आते हैं, मतलब जो अच्छा पैसा भी बना के देते हैं निवेशकों को। लेकिन अभी जब मार्केट की हालत इतनी अच्छी नहीं होती तो निवेशक बोलते हैं यार फटाफट से एक दिन के लिए तो पैसा लगाना है, लगा देते हैं। क्या पता हमारा अलॉटमेंट हो जाए और उसमें थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए, 20% 30% जो भी खुल रहा हो। लेकिन ये आईपीओ डिजाइन ही इस तरीके से होते हैं कि मैक्सिमम तो वो क्रीम ले जा चुके होते हैं ऑलरेडी। तो क्या करना चाहिए निवेशकों को? देखिए, आईपीओ को आप लॉटरी प्रोसेस मत समझिए। तो आईपीओ में निवेश करना और किसी कंपनी में जो ऑलरेडी लिस्टेड है निवेश करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से आपको इवैल्यूएट करना है। और जिस समय आईपीओ का बूम आता है, उस समय अधिकतर उस रास्ते जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अधिकतर आईपीओ या तो ओवर प्राइस्ड आएंगे। जो ठीक प्राइस पे आ भी गया आईपीओ, उसमें आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो वो कुल मिला के यही है कि आप एक तरह से सोच रहे हो कि मैं लॉटरी खेल रहे हो, और उसमें भी आप जो आईपीओ लिस्टिंग पे इतना रिटर्न दिया, लेकिन आपने जितना पैसा लगाया था, आप रिटर्न पूरे पे गिनिए ना, क्योंकि आपको पूरा अलॉटमेंट तो मिला नहीं है। वो भी लोग नहीं करते हैं कि मतलब आपने 500 लगाया, उसमें अलॉटमेंट तो आपको 100 का ही मिला, तो आप बोल रहे हो कि 100 वाला 150 हो गया, लेकिन आपने लगाया तो 500 था ना। वो वो तो चीज़, मेरे ख्याल से तभी कटता है पैसा, वो तो आज़मा मैकेनिज्म है, वो तो कटेगा भी तब जब तो अलॉटमेंट लेकिन डालेंगे। मतलब कोई इसका, और सी आईपीओ जो फ्रेंजी है ना, जब से स्टॉक मार्केट्स आई हैं तब से है। मतलब मैं देख रही थी 1880 में, 19वीं शताब्दी की बात है, एक साल पेरिस में 400 आईपीओ आए थे। मतलब ये हाल था कि वो जो खोमचे वाला है वो भी आपको आईपीओ प्रोस्पेक्टस दे रहा है, और अगले साल बस्ट आया। अब थोड़ा सा आईपीओ में, और मुझे जो जिस बात से थोड़ा सा और डर लगता है कि अब बहुत सारे आईपीओ, पहले ये नहीं होता था कि मोस्टली जो आईपीओ होता था वो पैसा कंपनी में आता था। अब ये जो ऑफर फॉर सेल का परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है, तो आप रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट दे रहा है प्रमोटर को, और जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको, तो वो तो निकल रहे हैं उस भाव पे जिस भाव पे आप डाल रहे हो पैसा। तो ये मेरे को तो ये, मतलब चाहे आप मुझे ओल्ड फैशन बोले, मुझे ये बात ठीक नहीं लगती है। मतलब कि स्विगी ने, या तो आपको फिर सी, ऑफर फॉर सेल मेक सेंस एंड द कंपनी डज नॉट नीड मोर मनी। बट जैसे स्विगी में था कि उसमें ऑफर फॉर सेल आई थिंक 60% था इनिशियल आईपीओ का, और आप 7-8 महीने में ही वापस आ गए कि मुझे और पैसा चाहिए, तो फिर
then that is a danger sign. अच्छा, पर फिर कभी ऐसा क्यों होता है कि वैल्यूएशन जो होती है कंपनियों की, वो एक समय पर तो तेज़ी वाली मार्केट में कोई भी वैल्यूएशन जस्टिफाई होती है और खराब वाली मार्केट में कोई कौड़ियों के दाम उठाने को तैयार नहीं होता स्टॉक हाँ, को। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि चाहे वो आईपीओ हो, चाहे मार्केट में स्टॉक हो, आपको उसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है ये 2021 में जब ये सारे सो कॉल्ड न्यू एज कंपनीज का पहला बड़ा बूम आया था आईपीओस का, तो एक टीवी एंकर ने मेरे से पूछा था ऑन टीवी कि देवीना, इफ आई पुट अ गन टू योर हेड विच वन विल यू बाय? आई सेड इवन गन टू माय हेड आई विल नॉट बाय एनी। तो दूसरी चीज़ आईपीओ में ये भी होती है कि आप देखिए, तो लोग बोलेंगे नहीं चलो अभी थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग रहा है, 4-5 साल का रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा आ जाएगा, बट आप लगभग हर आईपीओ में देखिए उसका पीक फाइनेंशियल्स आर बिफोर दी जस्ट बिफोर दी आईपीओ। उस समय तो मतलब कंपनी पूरा जोर लगा देती है कि मैक्सिमम बेस्ट चीज़ दिखा सकें, या तो मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट या लीस्ट लॉस। तो वो चाहे उसमें डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस जैसे मार्केटिंग एक्सपेंस काट कूट के जो मर्जी करके, अकाउंटिंग में जैसा मर्जी हो सके, तो आप लगभग सभी जैसे वो 21 वाले आईपीओस को भी देखिए, तो वो मार्जिन्स कभी फिर हिट ही नहीं हुए अधिकतर लोगों में और अधिकतम कंपनीज में। और वो वही पैटर्न होता है, मतलब ज़्यादातर आईपीओ में आपके पीक फाइनेंशियल आईपीओ से पहले वाले पीरियड के हैं।